हमारे स्वास्थ्य सिद्धांत हमें यही सिखाते हैं कि स्वास्थ्य स्वाभाविक है और रोग को हम अर्जित करते हैं। यानी कि हम अगर अपने स्वाभाविक रूप से जिएं, अगर हम प्रकृति के समीप होकर के जिएं, अगर हम अपनी जीवन शैली को ठीक रखें तो हमें कोई बीमारी, कोई समस्या नहीं होगी। और अगर होती भी है तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उससे स्वयं निपट लेगा, उसे ठीक कर लेगा। आप ये स्पष्ट रूप से समझ लें कि अगर आपकी दिनचर्या, अगर आपका भोजन, आपको पथ्य का ज्ञान नहीं है और दिनचर्या भोजन आदि की व्यवस्था नहीं है, तो आप कितनी भी औषधि खाते रहें, आपको उस स्तर पर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं होंगे, आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। लेकिन दूसरी ओर अगर आप केवल पथ्य अपथ्य का ध्यान रखते हैं, आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, भोजन अच्छा ग्रहण करते हैं, सकारात्मक रहते हैं, जीवन शैली में सुधार करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी बहुत सारी बीमारियां बिना औषधि के ही ठीक हो जाएंगी। तो यानी कि यहां पर स्पष्ट हो जाता है कि जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो हमारी दिनचर्या, वो हमारा रहन सहन, वो हमारा भोजन और वो हमारे स्वयं के शरीर में जो चल रहा है उसकी समझ, अपनी प्रकृति की समझ ही है। तो अगर हम औषधियों को ज्यादा महत्व देते हैं तो वो किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है हमारे लिए। हमें केवल अपने शरीर के तंत्र को और अपनी प्रकृति को समझना है। इसी समझ को विकसित करने के लिए हम आपके साथ निरंतर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हैं और कुछ ऐसे स्वास्थ्य नियम या फिर कुछ ऐसे तरीके जिनको अपना करके एक स्वस्थ व्यक्ति हमेशा स्वस्थ बना रह सकता है और एक वो व्यक्ति जिसको कोई व्याधि भी है उस व्याधि से बाहर भी आ सकता है। तो ये सजगता विकसित अगर हमने कर ली तो हमें बीमारियां भी नहीं होंगी, हम प्रफुल्लित और प्रसन्न भी रहेंगे और औषधियों की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी व्यवस्था के लिए आज हम बात कर रहे हैं ऐसे 5 बिंदुओं पर जिनको अगर आप अपने जीवन में लाते हैं तो आपको विशेष स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होंगे, जो कि हमारे प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है और जो कि हमें परंपरागत रूप से भी हम तक पहुंचा है। बस हम उसको भूलते गए, हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसका महत्व नहीं समझा, तो आज हम बहुत सारी समस्याओं का भी शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको अपने शरीर में 3 जगह पर तेल का प्रयोग करना है। 3 जगह पर तेल का प्रयोग करने से आपके शरीर के कई सारे तंत्र उससे प्रभावित होंगे और विशेष लाभ होंगे। सबसे पहले तेल का प्रयोग करना है आपको आपके पैर के तलवों में। पैर के तलवों में रात्रि सोने से पहले आपको अच्छे से मालिश करनी है। अगर आपको नींद न आने की समस्या है, मानसिक विकार हैं और अगर आपको पाचन से संबंधित समस्याएं हैं या फिर आपका हाई बीपी की आपको समस्या है, तो इस तरह की समस्याओं में ये आपके लिए काफी उपयोगी होगा। आपको रात्रि में अच्छे से पैरों में तेल की मालिश करनी है। ये हमारे नवयुवकों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए भी उपयोगी है। इसके बाद आपको तेल का प्रयोग करना है अपनी नाभि में। नाभि में आपको प्रातःकाल, सुबह भी और संध्या में भी 2 समय तेल का प्रयोग करना है। देखें कि अगर आप दोनों समय स्नान करें तो स्नान के बाद ये अगर तेल का प्रयोग करते हैं तो ज्यादा उपयोगी हो जाता है। और जो आपको तीसरे स्थान पर तेल का प्रयोग करना है वो है आपकी नासिकाओं में 3-3 बूंद आपको तेल की डालनी है। तेल 2 प्रकार के आप प्रयोग कर सकते हैं, बादाम का तेल प्रयोग कर सकते हैं और तिल का तेल प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही तेल आपके लिए उपयोगी हैं और शुद्ध घी अगर आपको देसी गाय का कहीं से प्राप्त हो जाता है या आपके पास देसी गाय है, वो अगर घी आप नासिका में डालते हैं तो वो भी परम हितकारी है, उपयोगी है। लेकिन यहां पर मैं देसी घी की बात नहीं कर रहा हूं, मात्र मैं कह रहा हूं देसी गाय का देसी घी। तो ये भी आप ध्यान दें। तो ऐसा अगर आपके पास उपलब्ध है तो इस घी का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो 3 स्थानों पर अगर आपने तेल का और घी का प्रयोग किया तो ये कई सारी समस्याओं से आपको बचा लेगा। नाभि आपकी ऊर्जा का केंद्र भी है, जिसे मणिपुर चक्र भी योग के अंतर्गत कहा गया है। और नाभि में संयम करने से योगी को अनेक अपने शारीरिक गतिविधियों का पता चलता है। तो नाभि में तेल लगाने से पाचन भी दुरुस्त होता है और भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। तो ये आप प्रयोग करें। नासिका में तेल डालने से तो विशेष मानसिक लाभ प्राप्त होते ही हैं, बुद्धि पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। कहा गया है कि नासिका ही हमारे मस्तिष्क तक पहुंचने का मार्ग है। तो इस मार्ग का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? जब हम तेल का प्रयोग या घी का प्रयोग करते हैं, अपनी नासिका में डालते हैं, तो ये विशेष उपयोगी होगा।
जो हमारे शास्त्रों में नश्य की एक प्रक्रिया थी कि नासिका के माध्यम से कुछ विशेष औषधियों को ग्रहण किया जाता था, कुछ औषधियों के धुएं को भी उनको जला करके इस प्रकार से ग्रहण किया जाता था, भाप को विशेष औषधियों के ग्रहण किया जाता था, तो वो उपयोगी होता था बहुत अधिक। तो ऐसे आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। इससे आगे दूसरे स्तर पर जो आपको ध्यान रखना है वो है कि आपको किसी भी वेग के चलते भोजन ग्रहण नहीं करना है। अगर आपको मल मूत्र का वेग है, लघु शंका है, दीर्घ शंका है और आप उस स्थिति में भोजन ग्रहण करते हैं तो मूत्राशय से संबंधित, एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित अनेक विकार आपको हो सकते हैं। तो जब भी आप भोजन करने के लिए बढ़े, थोड़ी भी शंका है, थोड़ा भी वेग है, तो पहले आप वॉशरूम जाएं, मलों से निवृत्ति प्राप्त करने के बाद, उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करें। ये भी आपके लिए उपयोगी रहेगा। और रात्रि में भी कभी भी मलों के वेग के साथ अगर आप सोते हैं तो ये बहुत अधिक नुकसानदायक है। तो कभी भी थोड़ा भी वेग आपको लगे तो उसको नहीं रोकना है। ऐसे भी प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं कि वीर्य के वेग को ना रोकें तो इसका क्या अर्थ है। इस विषय में हम भविष्य में आपकी जिज्ञासा अगर होगी तो आपका मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। लेकिन अभी के लिए यही कि वेग कोई भी जो आता है, जो प्राकृतिक है, ईश्वर ने बनाया है, उस वेग को नहीं रोकना होता। और भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद तो विशेष रूप से ये बात आप ध्यान रखें, विशेष लाभ प्राप्त होंगे। इससे आगे बढ़ते हुए आपको ब्रह्मचर्य पालन की तरफ ध्यान देना है। ग्रस्त व्यक्ति हैं, वो संयमित तरीके से अगर स्त्री संपर्क करते हैं तो वो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ही आता है, उसमें हानि नहीं कही गई है। लेकिन अगर केवल इंद्रिय तृप्ति के वशीभूत होकर के ही आप निरंतर भोग में लिप्त रहते हैं तो वो आपके शरीर पर भी हानि ही पहुंचाएगा। आप अगर साधक हैं तो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और आपके मानसिक शारीरिक क्षमताओं के लिए भी उचित नहीं है। तो आपको जितना हो सके विवाह के बाद भी, और जो अविवाहित हैं उनको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, तभी आप विशेष ऊर्जा का संचार कर सकेंगे पूरे शरीर में। इससे आगे बढ़ते हुए तीसरे स्तर पर बात करते हैं कि आपका नहाने का तरीका और समय क्या होना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हम व्यायाम के बाद नहाएं या व्यायाम से पहले नहाएं। तो आप योगाभ्यास करने से, ध्यान करने से पहले अवश्य नहाएं। अगर बहुत अधिक ठंड है तो उस स्थिति में आप हाथ, पांव, मुंह अगर धो लेते हैं अच्छे से और सक्रिय कर लेते हैं शरीर को, थोड़ा टहल लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो आप आगे का व्यायाम कर सकते हैं। लेकिन जैसा गर्मी का मौसम है तो आप अवश्य नहाएं। नहाने के बाद व्यायाम करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो ज़्यादा आपके लिए उपयोगी है। और जब आप नहाने के लिए बढ़ रहे हैं तो मैंने देखा है अधिकांश ऐसा ही होता है कि हम पैरों की तरफ से पानी डालना कई बार शुरू करते हैं, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको सर की तरफ से पानी डालना शुरू करना है। लेकिन जो स्त्रियां हैं जो प्रतिदिन अपने बाल नहीं धोती हैं, उनके लिए यही है कि आप थोड़ा जल लेकर के इस प्रकार से अपने ब्रह्मरंध्र जो आपके सर के बिल्कुल ऊपर है वहाँ पर अगर आप पानी को डालते हैं और उसको अच्छे से वहाँ पर ठंडक अनुभव करते हैं एक उसके माध्यम से, तो उसके बाद फिर आप नहाना शुरू कर सकते हैं। फिर भी आपको हानि नहीं होगी। लेकिन फिर भी प्रयास यही करें, और पुरुष तो विशेष रूप से, कि प्रतिदिन जब भी नहाते हैं तो थोड़ा पानी पहले सर के ऊपर डालें, उसी के बाद आप पैरों की तरफ जल डाल करके अच्छे से जैसे भी नहा सकते हैं। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। इससे आगे बढ़ते हुए पांचवा बिंदु हमारा है कि हम व्यायाम अवश्य करें, योग से अवश्य जुड़ें। बहुत व्यक्ति कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं मिल पाता, या फिर हमारी जॉब की शिफ्ट इस तरह की होती है कि कभी सुबह होती है, कभी शाम होती है। तो ये चीज़ें व्यवस्थित की जा सकती हैं, लेकिन 24 घंटे में आपको 2 समय में से, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में से या फिर संध्या का जो समय है, जब रात्रि और दिन का जो एक मध्य का काल होता है, वो जो जब जोड़ का काल होता है, संधि का काल होता है, उस समय पर आप योगाभ्यास या कोई भी अपना ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं तो वो फलीभूत होता है, उपयोगी है, उससे आपको पूर्ण लाभ मिलेंगे। तो दोनों समय में से किसी भी समय अपने लिए आप अवश्य दें। आत्म साक्षात्कार भी करें, अपने जीवन को और अपने विचारों को भी देखें, और योगाभ्यास, प्राणायाम आदि का अभ्यास ज़रूर करें। भले ही अगर आपको बहुत अधिक समय नहीं मिल पाता है तो आप 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट दें,
वैसे तो 1 घंटा पूरे समय में से निकालना अपने लिए, अपने जीवन के, अपने विचारों के और अपने शरीर के लिए कोई कठिनाई की बात नहीं है, और इतना हमें सजग होना भी चाहिए अपने शरीर और जीवन के प्रति। लेकिन अगर समय बिल्कुल नहीं निकाल पा रहे हैं तो 30 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी हो अच्छे से उसमें व्यायाम कर लें। सनातन हठ योग चैनल पर आप सूर्य नमस्कार की विधि को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। वहाँ पर विस्तृत जानकारी एक आसन के विषय में उपलब्ध है। और योगी वरुणानंद ऐप पर आप हठ योग कोर्स से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हमारे माध्यम से निरंतर आपको मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहेगा ग्रुप आदि के माध्यम से, और वहाँ पर वीडियोज़ या लाइव सेशन के माध्यम से भी मार्गदर्शन होता रहेगा। तो इस प्रकार के इन 5 बिंदुओं की तरफ अगर आप ध्यान देते हैं तो देखेंगे कि विशेष लाभ आपको कुछ ही दिन में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को जीवन में अवश्य धारण करें, लाभ प्राप्त करें, और जो लाभ होते हैं उनको हमारे साथ भी साझा करें। आप सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।